श्री गणेशाय नमः, श्री गुरुभ्यो नमः, श्री मैं चित्रकला का शिक्षक, भाषण ये कोई मेरा धर्म नहीं, लेकिन मैं बोलूंगा। एक बार सीएम प्रभा हमारे मीडिया में आए थे, तू जैसा बोलता है वैसा तू लिख, लेखकों को उन्होंने कहा। डॉक्टर राम सागर सिंह, डॉक्टर इंद्रनाथ चौबे, उन्होंने मुझे कहा बच्चों में रह करके पहले हिंदी सीखो और बोलो। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर गणेश जी के ऊपर कवन किया है। जे ही सुमिरत सिद्धि होय, गणनायक करिवर बदन, करहु अनुग्रह सोय, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। कौन बोलता है? शिक्षक विद्यार्थियों को सिखाता है। यहां मैं बच्चों से सिखाऊं, जो शिक्षा ली है बच्चों से ली है। गांव से जब आया तब हिंदी यथा तथा ही आती थी। गोवा के कोने में, महाराष्ट्र के सबसे नीचे वाले गांव से, बांदा से, आसोली से मैं आ गया। पुरुषोत्तम जी रुइया बैठे थे, इंटरव्यू चल रहा था। मुझे पूछा कितना पगार लोगे? मैंने बेधड़क बोला, तुम जो दे देगा वो ले लेगा। तो डॉक्टर वल्लभदास जी तिवारी जी बोले हमारी हिंदी में, आदरार्थी आप कहते हैं। मैंने बोला आप देगा वो ले लेगा। उसके बाद हमारे विद्यालय में पांच डॉक्टरेट शिक्षक। मेरी हिंदी कैसी नहीं सुधरती। एक बार भालचंद्र झा ने मेरे पर एक लेख लिखा कि हिंदी के लोगों में कैसे इतने बड़े हो गए। मेरे 357 बच्चों को आदरणीय लाल बहादुर शास्त्री जी से लेकर नरसिंह राव तक जितने प्रधानमंत्री बने, वीवी गिरी से लेकर शंकर दयाल शर्मा जी तक जितने भी राष्ट्रपति हो गए, ऐसे 357 बच्चों को पुरस्कार मिला। ऐसा एक शिक्षक ये कौन बनाया मुझे? विद्यार्थी नहीं बनाए तो कौन बनाया? लोग कहते हैं कि शिक्षक विद्यार्थी को बनाता है, उसको तैयार करता है, लेकिन मेरे यहाँ मेरे बच्चों ने इतना अच्छा काम किया। लाल बहादुर शास्त्री जी, आदरणीय लाल बहादुर शास्त्री जी 5 फुट 2 इंच, और मेरा रुइया का विद्यार्थी कृपाल सिंह वरियाम सिंह सोई 6 फुट 2 इंच। शास्त्री जी इतने और कृपाल सिंह इतना 6 फुट 2 इंच। गले में गोल्ड मेडल डाल रहे थे, तो शास्त्री जी को ऊंचा होना पड़ा और वो कृपाल सिंह झुक करके 90 डिग्री में मेडल गले में डाल दिया। तब शास्त्री जी बोले, तुम इतना ऊंचा, तुम्हारा विद्यालय कितना ऊंचा, कितना तुम्हारा शिक्षक कितना ऊंचा। अब बोलिए कोई सम्मान मिलना चाहिए इसके बाद?
शास्त्री जी का ये मुहर हमको लगा है। उसके बाद मैंने जो काम शुरू किया है वो आज तक शुरू है। बहुत सारी प्रदर्शनी यहाँ बनाई। साथ साथ कुछ ऐसे सामाजिक कार्य भी किए। नेशनल सोसाइटी फॉर क्लीन सिटीज इंडिया झोपड़पट्टी के बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा 3.5 एकड़ जमीन में एक केंद्र बनाया। उसका मुझे बिना मुफ्त का, बिना पगार का आर्ट डायरेक्टर बनाया। तो झोपड़पट्टी में मैंने बहुत कार्य किए। वहाँ के 101 बच्चों को राष्ट्रपति जी ने और प्रधानमंत्री ने पुरस्कार दिया। और उसमें बहुत बड़े हैं। परसों एक बापू सरोवर बोर्ड में मुझे फोन आया। उसको मैंने पूछा क्या कर रहे हैं? नहीं, अभी जर्मनी जा रहा हूँ, मुझे सिलेक्ट किया है आर्ट के लिए। एक साफ सफाई करने वाला एयर इंडिया में उसका पुत्र आज वहाँ जाएगा, पर विदेश में जाएगा, वहाँ आर्ट के संबंध में उसका सिलेक्शन हो गया है गवर्नमेंट की तरफ से। ऐसे विद्यार्थी बने हमारे। भारतेंदु विमल नाम के एक शिक्षक हमारे संस्कृत के थे। वो बाद में जाकर के शास्त्री जी गौतमेश्वर जी भट्ट के साथ में जाने के बाद वो आए थे। तो वो लंदन में संस्कृत में समाचार बोलते थे। तो बीबीसी लंदन में मेरा उन्होंने आर्ट और अराउंड यू और साइंस अराउंड यू ये विषय पर एक बहुत बड़ा भाषण करवाया बीबीसी लंदन में। बहुत बड़ा एक ये मिला। हमारे यहाँ आज इंदिरा जी ने पुरस्कार किए हुए, राष्ट्रपति जी ने पुरस्कार दिए हुए, चार छह लोग आए हैं। नेहरू मेमोरियल गोल्ड मेडल इंटरनेट में मेरे 3 विद्यार्थियों को मिले और तीनों विद्यार्थिनी हैं। और 14 तोले बॉम्बे मिंट का सोना होता है इतना बड़ा, ये मेरे वीर रुया के विद्यार्थियों को मिले हैं। ये लोगों ने बहुत अच्छे कार्य किए हैं। जो भी वो सब्जेक्ट विषय चुनते थे चित्रों का, कभी कभी मेरा दिमाग नहीं चलता था। मैं विद्यार्थी बड़े अच्छे चुनता था। एक लड़की, उसने चित्र बनाया, मछली खा रही है एक बिल्ली, कांटे पड़े हुए हैं नीचे और मछली खाए और उल्टी कर रही है। मैंने बोला ये क्या है? जरूरत से ज्यादा खाइए। मैंने बोला तू तो कोई आर्टिस्ट नहीं बनने वाली है, तू डॉक्टर बनने वाली है। और आगे जाकर वो लड़की डॉक्टर ही बनी। ये डॉक्टर, मेरे डॉक्टर विद्यार्थी बॉस जोशी जी के साथ अग्निहोत्री थे, होंगे आपको याद होंगे, बॉम्बे हॉस्पिटल के। उन्होंने ये विद्यार्थी ने मुझे बहुत अच्छे तरह किया है। आप बोले कैसे? और अच्छा कि आज मैं 80वें साल में खड़ा हूँ, रंगोलियां बनाया हूँ, ये इन्हीं के कारण।
मेरा अग्निहोत्री जी ने बाईपास किया, वो जिसको वो हार्ट बाहर निकाल कर करते हो, मुझे मालूम नहीं क्या है, वो ऑपरेशन किया। डॉक्टर विनोद अग्रवाल ने मेरा ये हाथ चल रहे था, यहाँ से काटा, ये ठीक कर दिया, ये चल नहीं रहा था। डॉक्टर जैन ने मेरा L345 रंगोली बनाता था, तो मालूम नहीं पड़ा कि पीठ में जो L345 होता है नीचे, वो सड़ गया है, मुझे पैरालिसिस हो गया 77 में। तो वो मेरा ऑपरेशन रुइया के बच्चे ने किया। क्या लगा बांधे हुए हैं हमारे बच्चों के। कभी कुछ दवाइयां चाहिए, डॉक्टर रमेश चतुर्वेदी लेप्रेसी पर उन्होंने खोज निकाली और वो टीका उन्होंने बना दिया। राष्ट्रपति जी ने उसको ये किया, सिक्का किया। तो ऐसे चतुर्वेदी ऊपर के सायन हॉस्पिटल के KEM के डीन रह चुके, बाबा साहेब ठाकरे हॉस्पिटल के डीन रह चुके हैं। कौन सा एक विषय नहीं है, सामाजिक कार्य नहीं, जिसमें पीएम के बच्चे नहीं। ये हमारा भारत था, हमारे 1964 के ना विद्यार्थी, 68 के विद्यार्थी महाभारत का लेखन नरेंद्र शर्मा जी ने किया। नरेंद्र शर्मा बहुत बड़े कवि, आप तो जानते हैं। उन्होंने सबसे पहले जो संवाद लेखन उन्होंने किया, उसके बाद राही मजूमदार ने किया, बाद में जो अंत में किया वो भालचंद्र झा ने किया। इतने बड़े मीडिया के विद्यार्थी निकले हैं, क्या प्रतिभा लेकर आए हैं क्या, और उन्हीं के कारण आज हम लोग आज गर्व से सीना तान के खड़े रहते हैं। आज डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी, पृथ्वीराज चौहान में भी उन्होंने बनाई थी, बहुत सुंदर फिल्म बनाई। चाणक्य तो उस समय प्रधानमंत्री भी रविवार का दिन छोड़ करके इनके चाणक्य के लिए बैठते थे। एक बार डॉक्टर चंद्र प्रकाश जी ने मेरे साथ मानकरोड़ के चौराहे पर झगड़ा किया। रेखा अग्रवाल को गोल्ड मेडल मिलता है, चेतना अमीन को मिलता है, पंकज खन्ना को मिलता है, त्रिवेदी जी को मिलता है, वैद को भी, संगीता वैद को मिलता है, हमारी सारिका को मिलता है, मुझे क्यों नहीं। मैंने बोला ऐसा समय आएगा कि प्रधानमंत्री भी तुम्हारे साथ होंगे। पद्मश्री इस साल मिला। ये रुपया का एक छात्र है, उनको पद्मश्री मिली, पहला पद्मश्री है PM रिया हाई स्कूल का। तो एक बार मुझे दिल्ली से फोन आया, सर जी मुझे APJ अब्दुल कलाम जी ने 25 मिनट दिए बात करने के लिए, और उसके बदले में मेरे साथ 2 घंटे बात कर रहे थे। हमारे विद्यार्थी के साथ राष्ट्रपति जी घंटों तक बात करते हैं। कितनी बड़ी देर PM रुइया की है, बाबा जी रुइया, ब्रिजमोहन लक्ष्मी नारायण रुइया, उनकी मैंने रंगोली बनाई थी। बाबा जी चल फिर नहीं सकते थे, उनको कुर्सी में बिठाया और कुर्सी उठाकर दूसरे माले में ले रहे। अपनी कुर्सी ये रंगोली देखकर इतने खुश हो गए कि
बोला जी मेरे पिताजी का भी फोटो बनाओ। मैंने बोला आपके पिताजी का फोटो दीजिए, तो बोले मेरे जैसे ही थे। जुहू के शमशान में जो मूर्ति की है वो वही है। ऐसे हमारे बाबा जी थे, रेलवे में इत्र बांटते, हर आदमी को इत्र लगा करके और फर्स्ट क्लास में चलते थे, सबको इत्र लगाते थे। ऐसे हमारे बाबा जी थे। अभी पुरुषोत्तम जी कई भाषण में मुझे बोलते थे, हमारे अंतरराष्ट्रीय कलाकार कैसे देखिए माँ बाप और अपने बच्चे के लिए जो वाणी निकालते हैं वो सच होती है। मैं तो सही में उनके कारण एकदम अंतरराष्ट्रीय हो गया। सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन के प्रमुख, मुंबई में होली के दौरान अनेक पेड़ काटे जाते थे। मैंने ही लगाए थे म्यूनिसिपैलिटी के बच्चों को लेकर 3333 पेड़ थे मैंने लगाए, और उसको बचाने के लिए मैं 19 साल संघर्ष किया। आजू बाजू के पार्ले से बांद्रा तक के सभी स्कूलों को लेकर 20,000 से ज्यादा बच्चे दोनों बाजू में रहते थे और कहते थे बचाओ बचाओ पेड़ों को बचाओ। ये चिपको आंदोलन, इसमें बहुत बड़े बड़े लोग आए, तो उसमें पद्मश्री बहुगुणा जी भी थे। हमारे विद्यालय में शिक्षक साले नहीं थे। एक शिक्षक ऐसा सुंदर पढ़ा लिखा, ऐसा ज्ञान देते थे। एक शिक्षक थे डॉक्टर अरविंद पांडे, उर्वशी पढ़ाते थे, लेकिन वो उर्वशी में कहीं भी इधर उधर की बात, इतनी सुंदर पढ़ाते थे क्योंकि 11वीं की कक्षा बाजू में थी, उसके बाजू में हॉल था, हमारा चित्रकला कक्ष था। तो मैं उसको खाली समय में सुनता रहता था। एक बार बच्चों को काम देने के बाद मुझे कोई काम नहीं रहता था, तो इतनी सुंदर उर्वशी मैंने सुनी है। ऐसे शिक्षक शिक्षा देने वाले थे। डॉक्टर नीलनाथ चौबे, कभी भी कुछ हमको तकलीफ हो गई तो दौड़ के आ गए, ये नहीं ये करो, ये नहीं ये करो। इतने भी डॉक्टर राम सागर सिंह, डॉक्टर राय, डॉक्टर वल्लभदास तिवारी, ये सब के जो डॉक्टरेट की थीसिस है उसके मुखपृष्ठ बोला लिखे। चित्र पुस्तक का सबसे पहला चित्र देखा जाता है। उन्होंने जो लिखा है वो तो बाद में लोग पढ़ते हैं, लेकिन हमको पहले देखते हैं बोला जी। तो ये लोगों ने मुझे अमर करके रखा है। आज मुझे इतना अच्छा लग रहा है। एक आंख पूरी गई है, एक आंख हो गया, दूसरी आंख 20% चली गई है। ये आंखों से मैं आपको बोला हूं, लेकिन भरा पूरा हो गया। आईपी सिंह मुझे पोला बोलते थे, जबकि जी मेरे नाम के साथ लगी हुई आई है, बोला है। तो ऐसे समय पर बहुत से लोगों की याद आती है। गुलाब सिंह जी की अनुशासन, डॉक्टर शर्मा जी, शंकरलाल जी शर्मा, हम शिक्षकों को विद्यार्थी बड़े सुंदर सुंदर नाम
और पहले आकर मुझे बोलते थे हम जिस जगह है ना उसका हमने नाम जिलागुली रखा है। जिलागुली क्या? ऐसे विद्यार्थी थे फ्रेंड, एकदम लगा छोटा भाई बड़ा भाई ऐसे ही नजदीकी थे। हमारा सुभाष डंगायर वार्षिक कार्यक्रम में सब कार्यक्रम डॉक्टर राम सागर सिंह तैयार करके रखते थे, लेकिन बीच में 5-5 मिनट रहते थे। तो उसमें कुछ तो मेरे पास बहुत अच्छे कलाकार, तो सुभाष एक काम पर पाकिस्तान का लड़ाई चल रही थी उस समय थी, तो ये पाकिस्तान रेडियो स्टेज पर आके लोगों की तालियों की बौछार कार्यक्रम में बाजू में यही पहुंचे सबसे आगे बात करते, इतने सुंदर कार्यक्रम करते थे। क्या विद्यार्थियों की मेरे पास इतने संग्रह है उनकी बातों के कि मेरी भी एक किताब हो सकती है। मेरे विद्यार्थी समन्वय ट्रस्ट ने आज में यहाँ पर डॉक्टर अनिरुद्ध पांडे जी ने डॉक्टर पानी लगा दी। मैं अग्निहोत्री हूँ, हमेशा अग्निहोत्र करता हूँ, मेरी वाणी गलत नहीं जाएगी। आज मेरा जो सम्मान किया है उसको मैं भूलूंगा नहीं। अंतिम दिन चल रहे हैं, आप सब लोगों ने मुझे बहुत समाधानी बनाया। मैं आज बहुत अच्छी तरह सो जाऊंगा। आज कोई मन में मेरे विचार नहीं होंगे, केवल आपके पुराने चेहरे और नए चेहरे ये ध्यान में रखते रहेंगे। पंडित नरेंद्र शर्मा जी मुझे बहुत प्यार करते थे। तो एक कवि सम्मेलन में मेरे लिए 4 पंक्तियां लिखी थी, वो मैं आपको बता करके मेरा भाषण बोलना तो बहुत है, बहुत मेरे पास है। बोलते रहिए, हम आपको सुनेंगे। नहीं, क्या है ये सीना काम करने नहीं देता है। ये तो बोलने लायक, तो मैं पुस्तक लिखने का जो बोल रहा हूँ कोई लेखक देखूंगा और करूंगा एक काम, क्योंकि ये भी आवश्यक है। एक शिक्षक बच्चों के कारण खड़ा, उन्होंने मेरे लिए 4 लाइनें लिखी। रीति प्रीति विद्या विनय द्वार सुमति के 4, प्रीति पात्र होगा वही जिसके हृदय में। एक बार को में फोन आया, बोला जी 4 लाइनें में आपको रिया स्कूल के प्रांगण में आपके लिए बोली थी, वो महाभारत में डालने के लिए चाहिए। और उन्होंने वो मुझे याद नहीं है अभी, इतना मैं कैसा बोला मालूम नहीं पड़ता है। बहुत अच्छा लगा। ये मैं अभी जाऊंगा गाँव में, तो मेरा रुइया से निकलने के बाद 20 साल गाँव में हूँ, तो गांव के बच्चों को सिखाता हूँ। रंगोली देकर के दिल्ली में लेकर गया और गांधी जी का 150वां साल मनाया। और अभी 50 चित्र मैंने बनाए थे न्यूयॉर्क के लिए। प्रधानमंत्री आई.के. गुजराल न्यूयॉर्क में आकर वहां पर भारत का 50वां साल मनाया मेरे चित्रों का उद्घाटन करके।
उसी में और 25 चित्र डाल करके मैंने 75 चित्र किए और अमृत महोत्सव का प्रोग्राम 15 अगस्त 2022 को इंदिरा गांधी इंटरनेशनल आर्ट गैलरी में किया था। वहाँ के बच्चों का काम था, तो अभी वहाँ के बच्चे काम करते हैं। दोहा कतार में दोहा कतार सरकार ने हमको बुलाया था और कहा कि आपकी रंगोली हमको दिखाइए, तो हमने वहाँ पर रंगोली में पोर्ट्रेट वगैरह बनाना शुरू किया। और आप यकीन नहीं करेंगे, दुनिया के कोने से सारे आर्टिस्ट आ गए थे, लेकिन कोलाजी एंड पार्टी पूरे वर्ल्ड में फर्स्ट